देख रहे हैं जनसत्ता न्यूज़पेपर को। आज तारीख है 31 जुलाई, दिन है बुधवार। हमें ये देखना है कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या न्यूज़ इसमें इंपॉर्टेंट आज हमारे सामने आ रही हैं। तो देखिए, पहले तो सबसे पहले बात की गई है, भूस्खलन आया हुआ है केरला में, वायनाड जिले में, जिसमें 123 लोगों की मौत हुई है। यहाँ हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 जानकारी है। पहला, ये घटना केरला में हुई है, वायनाड जिले में हुई है। और यहाँ पर एक चीज़ आप ये ले सकते हो कि यहाँ के केरला के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन है, ये सीधे तौर पे आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस आर्टिकल में हम यहाँ देख सकते हैं, जब आप देख रहे हैं कि अरब सागर में तापमान बढ़ने से संबंध और भारत में भूस्खलन का कितना खतरा, ये 2 पॉइंट हैं जो आपको विशेषता इस आर्टिकल में देखने चाहिए। इससे पता चलेगा आपको कि भारत में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दूसरी न्यूज़ भी थोड़ी दुखद ही है। झारखंड में आप देख सकते हैं कि किस तरह 18 डिब्बे बेपटरी हो गए। यहाँ पर सीधे तौर से देखें तो हमारे काम की बात सिर्फ इतनी है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। जी हाँ, हेमंत सोरेन। इसके बाद तीसरी न्यूज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे मनु भाकर जी का नाम आ रहा है। याद रहे, आजादी के बाद ओलंपिक में, एक ही ओलंपिक में 2 पदक प्राप्त करने वाली ये पहली खिलाड़ी है। जी हाँ, इन्होंने 10 मीटर, देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में इन्होंने ये मेडल जीते हैं। इनके साथी खिलाड़ी थे सरबजोत सिंह। जी हाँ, तो मनु भाकर का नाम याद रखिएगा। एसएससी बैंकिंग की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो हमारे पास जो न्यूज़ है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, लेकिन जब आप पेज नंबर 4 पर जाते हैं तो यहाँ पर कई न्यूज़ है जो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो सकता है। मैं बता दूं, एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन वर्तमान में आपकी जानकारी में इसे होना ही चाहिए। देखिए, जो आरएन में घटना हुई उस पर आज 3 से 4 आर्टिकल ये आपके सामने है स्क्रीन पर। इसमें पहली घटना में मुख्य सचिव जो हमारे हैं, उन्होंने कहा कि जो भी घटना आरएन में हुई, जो पानी घुसने की घटना हुई, उसकी जिम्मेदार कौन है? वो संस्थान, उसने कोई व्यवस्था नहीं की थी। मीन्स बाकी लोगों को किनारे करते हुए इन्होंने पूरी बात किस पे रखने की कोशिश की है? संस्थान पे। दूसरी बात आप सबने सुना होगा, जब घटना हुई थी उससे पहले एक गाड़ी वहां से सामने से गुजरी थी, जिसकी वजह से पानी का बहाव तेज हो गया था। तो उस गाड़ी वाले को भी पकड़ लिया गया, कार चालक को, और उसको कहा गया कि तुमने गाड़ी ऐसी चलाई कि पानी अंदर घुस गया, तो तुम भी जिम्मेदार हो। उसका नाम है मनुज कथुरिया। जी हाँ, जैसा आप स्क्रीन पे नाम देख सकते हैं, उसका नाम क्या है? मनुज कथुरिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। और उसके तर्क क्या दिया गया? उसने कहा भाई मैं तो गाड़ी चला रहा था रोड पे, मैंने क्या गलत किया? तो तर्क दिया गया कि तुम मस्ती खोर हो, हमने तुम्हारा अकाउंट खोला है, उसमें एसयूवी तुम ऐसे ही चलाते हो, तुमने मस्ती में ये सब कर दिया। देखिए सामने स्क्रीन पे ये चीज लिखी हुई दिख रही है आपको। इसके अलावा दृष्टि आईएएस के विकास दिव्यकीर्ति जी ने कहा है कि कानून की खामियों की वजह से ये सब कुछ हुआ। ये सामने आप आर्टिकल में देख सकते हैं। विद्यार्थियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है, 5 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं पीड़ित परिवार के लिए। और यहाँ पे हमारे जो सांसद संजय सिंह है, वो कोचिंग माफिया पर नकेल कसने की बात कर रहे हैं। मतलब सबके अलग अलग दावे हैं और सब अलग अलग लोगों को जिम्मेदार बता रहे हैं। देखते हैं पीड़ित परिवार को कितनी मदद मिलती है। इसके बाद आते हैं एडिटोरियल पेज पे। यहाँ पर दोस्तों, जैसा रेल वाला हादसा हुआ है ना, और दूसरा जो भूस्खलन की घटना हुई है, उसी पर यह आर्टिकल है। देखिए, रेल के सफर पर ये 2 आर्टिकल है और नीचे आपको भूस्खलन पर यह आर्टिकल मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा, जिससे कि आपकी पढ़ने की स्किल और बेहतर हो। इसके बाद आप देखेंगे तो ऐसी कोई खास न्यूज यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलती है। और लास्ट में जब हम पहुंचते हैं तो एक बार हमारे खेल वाले पेज पर, 14 नंबर पेज पे, हमें कुछ देखने को मिलता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि आजादी के बाद तो मनु भाकर जी थी, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते। आजादी के पहले उनका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड। इन्होंने 1900 में पेरिस में ये ओलंपिक हुए थे, 2 मीटर पराटा और 2 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता था। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि आजादी के पहले भी नॉर्मन प्रिचार्ड, जो एक भारतीय ब्रिटिश खिलाड़ी थे, उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया था। ये अचीवमेंट उनके सामने प्राप्त हुआ था भारत को। अब ये दोस्तों आज के पेपर में इतनी ही न्यूज है। आगे फिर मिलेंगे दूसरे पेपर में और 5 मिनट में समझेंगे कि आखिर हमारे न्यूज पेपर में ऐसी क्या खास बात है जो हमें उस दिन के लिए याद रखनी है। आज के पेपर में केरल वाली घटना, रेल दुर्घटना, मनु भाकर वाला केस और साथ ही साथ जो कोचिंग ओआरएन में केसेस चल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।